जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। दोस्तों, जब भी आप साइंस पढ़िए इतना याद रखिए, साइंस हमें रटना नहीं है, समझना है। तभी आप साइंस को याद रख पाइएगा। और समझने से भी ज़्यादा साइंस हमें अनुभव करना है। कहाँ? अपने दैनिक जीवन में। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंस को ढूंढिए कि साइंस कहाँ छुपा हुआ है हमारे जीवन में। तभी आप उस साइंस को अपने जीवन में अप्लाई कर पाइएगा और अपने जीवन को बेहतर बना पाइएगा। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट से एक प्रश्न है कि क्रिकेट खिलाड़ी कैच रोकते समय अपना हाथ पीछे क्यों खींच लेता है। तो आप दैनिक जीवन में देखिए, हर एक घटना में कहीं ना कहीं साइंस छुपा है। इसी साइंस को हम आपको दैनिक जीवन का एग्जाम्पल दे करके अनुभव कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। क्या है फिजिक्स? फिजिक्स यानी भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान, भौतिक जो है प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है, यानी नेचुरल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें द्रव्य मतलब क्या होता है? मैटर यानी पदार्थ, और ऊर्जा। फिजिक्स में हम लोग या तो द्रव्य पढ़ते हैं या ऊर्जा पढ़ते हैं। तो फिजिक्स द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन है। जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के हिसाब से दुनिया के कोई भी चीज़ जिसे आप देखते हैं या नहीं देखते हैं या अनुभव करते हैं, उसे द्रव्य और ऊर्जा में बांटा गया है। जैसे किताब हो गया, द्रव्य हो गया। किताब क्या हो गया? द्रव्य हो गया। कोई भी चीज़, द्रव्य के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट। ठोस, द्रव, गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये सभी द्रव्य हो गए, ठीक है। उसके बाद एनर्जी, जैसे लाइट एक एनर्जी है। गुरुत्वाकर्षण जो देखते हैं, जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वो एक एनर्जी है जिसे आप देख नहीं सकते, अनुभव सिर्फ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो फिजिक्स की दुनिया में कोई भी चीज़ जिसे आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो क्या है? द्रव्य या ऊर्जा है। अगर आप इकोनॉमिक्स में चलिएगा तो इकोनॉमिक्स कहता है कि कोई भी चीज़ लाइए, हम उसे या तो गुड्स यानी वस्तु मानते हैं या फिर सर्विस यानी सेवा मानते हैं। जिसको छू सकते हैं वो गुड्स हो गया, जिसको नहीं छू सकते हैं वो सेवा हो गया। बायोलॉजी के दुनिया में अगर चलिएगा तो दुनिया का कोई भी चीज़ या तो सजीव है या निर्जीव है। उसी तरह से फिजिक्स में बांटा गया है कि कोई भी दुनिया का चीज़ या तो उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, वो या तो द्रव्य है या एनर्जी है। तो फिजिक्स में द्रव्य और एनर्जी का ही खेल है। द्रव्य और एनर्जी के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन है। उसके बाद कहा गया है भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। क्यों मूल विज्ञान है जी? क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर निर्भर है, बहुत हद तक निर्भर है। यानी अगर आप फिजिक्स पढ़ लेते हैं, एक एक घटना को जान लेते हैं, कोई भी प्राकृतिक घटना क्या है? फिजिक्स है। कोई भी प्राकृतिक घटना आपके जीवन में घटता है या फिर देखते हैं प्राकृतिक घटनाओं को, बिजली का कड़कना, पृथ्वी का घूर्णन, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे फिजिक्स है। तो कहा कि फिजिक्स जो है उसके ज्ञान पर विज्ञान की अन्य शाखाएं जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सब निर्भर है। इसीलिए इसे मूल विज्ञान कहा गया है, प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक मात्रक यानी यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। पहले मात्रक पढ़ते हैं, फिर बीमा के बारे में जानेंगे। मात्रक क्या होता है? यूनिट किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे चीज़ हमारे सामने दिखाई देते हैं, तो अगर पता करना है कि वह कितना है,
बहुत सारे चीज़ हमारे पास होते हैं, उसको कितना है पता करना है, तो कैसे जानेंगे? उसको मापना पड़ेगा, यानी नापना पड़ेगा या मापना पड़ेगा, जो कहिए। नापेंगे तभी तो पता चलेगा। तो इसके लिए कुछ मानक बनाए गए। अब जैसे लंबाई को आप बित्ता से भी नाप सकते हैं, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, 4 बित्ता, कोई हाथ से माप लेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे मात्रक हो जाएंगे, लेकिन कुछ निर्देश मानक बनाए गए हैं जिसको मात्रक बोला गया, जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं। अब दोस्तों, मात्रक को दो भागों में बांटा गया है। पहला मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट। मात्रक जो है 2 प्रकार के हैं। एक मूल मात्रक, मूल क्यों है? क्योंकि यही बेसिक है, यही 7 मात्रक जो है एसआई मात्रक बने हैं, वही मूल मात्रक है और उसी से सभी मात्रक बना सकते हैं। तो दूसरा हो गया व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि मूल मात्रक से उत्पन्न हुए हैं। जैसे हिंदी में स्वर वर्ण, स्वर वर्ण से ही व्यंजन वर्ण बनता है। जैसे व्यंजन वर्ण लिखते हैं क, तो क में अ छुपा हुआ है। स्वर वर्ण अ, आ, ई इत्यादि। तो उसी प्रकार आप मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं, इसीलिए इसे कहा गया डिराइव्ड यूनिट, यानी मूल मात्रक से प्राप्त होने वाले यूनिट। चलिए आगे देखते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। कितना है? 7, जिसे सारणी में दिया गया है। एसआई मतलब क्या होता है? एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, यानी जिसे ये इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है। अब स्थानीय स्तर पर कोई देश कुछ अपना ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 मात्रक बनाए गए हैं, 7 मूल मात्रक। कितने बनाए गए हैं? 7। इससे पहले हम कुछ मात्रक की प्रणाली जान लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं, एक प्रणाली था FPS, जो कि ब्रिटिश पद्धति थी। F से होता है फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड, यानी कि 3 मात्रक लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसको मापने के लिए ब्रिटिश पद्धति जो है कहा कि हम लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकेंड में मापेंगे। पाउंड में जब आप केक उकलाने जाते हैं तो बोलते हैं कितना पाउंड केक है, ठीक है। और फुट देखते हैं, फीट, जिसको फुट बोलते हैं, और एक समय का सेकेंड हो गया, फुट पाउंड सेकेंड। दूसरा सीजीएस पद्धति, ब्रिटेन वाला हो गया, तो फ्रांस वाला हम भी एक पद्धति देंगे, सीजीएस पद्धति। ये कहा कि हम लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में और समय को तो सेकेंड में ये भी मापा। तो ये फ्रांस का सीजीएस पद्धति है, जिसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तीसरा पद्धति था एमकेएस पद्धति, जो बहुत ही प्रचलित था। एमकेएस पद्धति ये कहें कि हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापेंगे। यह व्यावसायिक पद्धति थी और बहुत ही प्रचलित था। यानी 3 पद्धति आप देख लिए। पहला FPS ब्रिटिश पद्धति, यानी फुट पाउंड सेकेंड। दूसरा सीजीएस, ये लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एमकेएस पद्धति, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। यही जो है एमकेएस पद्धति को विस्तार करके, ये बहुत अच्छा था, बहुत प्रचलित था, तो इसी को विस्तार करके 7 एसआई मात्रक बनाए गए, एसआई मूल मात्रक। तो चलिए एसआई मूल मात्रक को जानते हैं कौन कौन है। तो 3 तो आपको पहले से ही पता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय के लिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, जिसको शॉर्टकट में मीटर को स्मॉल m से, फिर किलोग्राम को kg से, सेकेंड को s से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 और कौन कौन हैं। ताप, ताप को हम लोग केल्विन में मापेंगे अगर एसआई पद्धति देखा जाए तो, जिसको K से लिखते हैं, कैपिटल K। जनरली देखते होंगे दोस्तों कि लोग टेम्परेचर को सेल्सियस में नापते हैं, तो देख लेते हैं थोड़ा तुलना करके। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन? 273 केल्विन।
तो जब भी आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 100 जोड़ दीजिए। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 273 जोड़ दीजिए। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो 100 में 273 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। अगर मान लीजिए मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको केल्विन में बदलना है तो कितना होगा, तो 273 जोड़ दीजिए 37 में, तो 37 प्लस 273 कितना हो जाएगा 73 7 80 और 30 यानी 310 केल्विन हो जाएगा। चलिए, तो ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है, केल्विन है। अब ताप देख लिए तो अगला सोचिए, हीटर उटर तो ताप देता है ना, हीटर आप खरीद लिए ठंडा के दिन में ताप के लिए, तो क्या इलेक्ट्रिक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हीटर चलाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक को देख लेते हैं, विद्युत धारा को। विद्युत धारा को किस चीज़ में मापते हैं, एम्पियर में। एम्पियर में मापते हैं। हमारे घर में जो आता है इलेक्ट्रिक 5 एम्पियर के लगभग रहता है। एम्पियर को कैपिटल ए से सूचित करते हैं। अब विद्युत धारा को एम्पियर में माप लिए, तो चलिए जानते हैं जो बॉल जलता है उसका तीव्रता क्या है, ज्योति का क्या तीव्रता है, इसका है तीव्रता कैंडेला। ठीक बना लीजिए कि जैसे बॉल जल रहा है तो समझिए कि उस तरह से बॉल प्रकाश देता है, कैंडल यानी मोमबत्ती वाला, कैंडल बोलते हैं ना मोमबत्ती को इंग्लिश में। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला याद रखिए CD। उसके बाद जो है एक मात्रक जो 7वां है वो केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, पदार्थ का परिमाण, यानी पदार्थ का परिमाण कितना होगा मोल में व्यक्त करते हैं केमिस्ट्री में, मोल। जैसे आप केला खरीदते हैं तो 1 दर्जन केला में कितना 12, वैसे ही मोल में केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मोल में नापते हैं, नापते हैं या मापते कुछ भी कह सकते हैं, तो मोल में नापते हैं। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल अणु, ठीक है, तो उसको मोल में ही गिनते हैं क्योंकि बहुत बड़ा संख्या होता है ना, 6.025 इंटू 10⁻23, तो बहुत बड़ा संख्या हो जाता है। तो इसीलिए केमिस्ट्री में मोल रखा गया है। बाद बाकी 6 जो है वो फिजिक्स में यूज होता है, जिसमें 3 आप याद रखिए, m के स्पत्ति, लंबाई के मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय का सेकेंड। उसके बाद टेम्परेचर केल्विन, फिर इलेक्ट्रिक आ गया था एम्पियर, ज्योति तीव्रता तो कैंडल जो बारते हैं तो उसमें ज्योति देता है, ज्योति तीव्रता है कैंडेला, और अंतिम में मोल। एक बात याद कर लिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है आपके। जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप कितना भार है आपका वेट कितना है, तो आप कहते हैं हमारा वेट तो 50 kg है। जो आप kg लिखते हैं ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि भार जो है एक बल है, भार द्रव्यमान नहीं है, एक बल है। ये kg गलत है, क्या होगा न्यूटन। अगर वास्तव में आपका द्रव्यमान देखा जाए तो आपको सुन के हंसी आएगा और आश्चर्य। आपका जो भार है वो 50 न्यूटन है, लेकिन द्रव्यमान आपके अंदर मात्र 5 kg है। तो आपसे जब भी कोई पूछे तो कहिए कि 5 kg है, कहिएगा कैसे जी। तो भार का मतलब होता है, भार एक बल है जिसको बोलते हैं mg। भार का यानी वेट बराबर mg, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण g लगभग 10 के बराबर होता है। तो सोचिए आपका भार जो है वो 50 है, तो आप ही सोच लीजिए कि 10 तो गुरुत्वीय त्वरण है, 10 में कितना से गुना करेंगे, यानी 5 से गुना करेंगे। 5 क्या है, द्रव्यमान है, यानी आप 5 kg के हैं और बोल रहे हैं कितना, हम 50 kg हैं। 50 kg नहीं है, 50 न्यूटन आप पर बल लग रहा है पृथ्वी द्वारा। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था। चलिए, तो 7 मूल मात्रक हैं, इसके अलावे 2 अन्य मात्रक के जरूरत पड़ा जिसको संपूरक कहा गया, यानी कि इसको पूरा करने के लिए, मूल मात्रक को पूरा करने के लिए 2 संपूरक मूल मात्रक हैं, जिसमें एक है समतल कोण रेडियन, समतल कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन, घन कोण सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, रेडियन को RAD लिखते हैं, स्टेरेडियन को SR। अब इसको समझते हैं पहले।
देखिए, जब भी कोई समतल सतह में कोण मापते हैं, जैसे मान लीजिए वृत्त में अगर आप कोण मापते हैं तो वृत्त में जनरली देखते होंगे लोग एंगल को जो है किस चीज़ से नापते हैं बताइए। एंगल को मापते हैं जैसे 45 डिग्री में मापते हैं, लेकिन एसआई के संपूरक मूल मात्रक कहता है कि रेडियन में मापिए, एंगल को रेडियन में मापिए। तो रेडियन और डिग्री का तुलना कर लेते हैं। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, यानी जो आप 180 डिग्री जो देखते हैं, ये 180 डिग्री वो रेडियन में पाई रेडियन होता है, और पूरा 360 2 पाई हो जाएगा, पूरा 360 2 पाई। चलिए, तो आप समझ गए कि जब भी कोई समतल में कोण मापेंगे तो संपूरक मूल मात्रक कहता है कि उसको रेडियन में मापिए, यानी पाई रेडियन। 90 डिग्री लिखना है तो पाई/2 लिख दीजिए, ठीक है। 30 डिग्री लिखना है तो पाई/6 लिख दीजिए, यानी 180/6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब दूसरा हो गया घन कोण, सॉलिड एंगल। घन कोण क्या होगा? तो जब आप त्रिविमीय सतह में कोण मापते हैं, त्रिविमीय सतह में जब कोण मापते हैं तो होता है घन कोण, यानी सॉलिड एंगल। त्रिविमीय सतह का कोण सॉलिड एंगल होता है, यानी आपको 7 गो जो है मूल मात्रक मिल गया और 2 गो संपूरक मात्रक। अब चलिए, एसआई के कुछ पुराने मात्रक हैं जो पुराने समय में लोग यूज करते थे, लेकिन इसका नाम जो है बदल गया है। देखते हैं। सबसे पहला ताप का, कुछ लोगों के मुंह से सुनते होंगे डिग्री सेंटीग्रेड। आप कहते होंगे क्या बोल रहा है, गलती बोल रहा है, लेकिन वास्तव में वो पुराना मात्रक बोल रहा है। डिग्री सेंटीग्रेड जो बोल रहा है ग्रेड, वो गलत है। डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? नया मात्रक, नया उसका नाम हो गया डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आपको शरीर का तापमान देखना है तो क्या कहिएगा आप? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि 310 केल्विन के बराबर होता है। और फ़ारेनहाइट में मापना है तो एगो फार्मूला आता था C/100 बराबर F-32/180, तो उसको फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं। चलिए, तो आपको जो है डिग्री सेल्सियस याद रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड खत्म हो गया, वो पुराना था। अगर आवृत्ति पूछे तो कंपन प्रति सेकंड पहले रखा गया था, क्योंकि आवृत्ति का मतलब ही होता है कि 1 सेकंड में कितना कंपन कर रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु 1 सेकंड में 5 बार कंपन कर रहा है तो उसका आवृत्ति 5 हो गया। 50 सेकंड में 100 बार, तो 1 सेकंड में 2 बार, तो उसका 2 हो गया। तो इसीलिए पहले रखा गया था आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड, लेकिन अब नया में क्या बना दिया? हर्ट्ज, HZ। ज्योति तीव्रता, कैंडेला शक्ति पुराना था, लेकिन शक्ति को हटा करके अब नया बोला कि नहीं ठीक लगेगा कैंडेले बोलिए, तो कैंडल बोल दीजिए। आपका एक ज्योति, तो ज्योति कौन देता है? कैंडल, मोमबत्ती, तो कैंडेला याद रखिए। तो 3 गो जो है पुराना से नया बनाया गया है। ताप के लिए याद रखना है डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी हम लोग डिग्री सेल्सियस ही बोलते हैं। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, पानी खौलता है 100 डिग्री सेल्सियस, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना। आवृत्ति बोलिए तो हर्ट्ज, आवृत्ति हर्ट्ज, ज्योति तीव्रता कैंडेला। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। पढ़े थे ना कि 2 गो मात्रक होता है, एगो मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न क्या होगा? मूल मात्रक तो 7 एसआई मात्रक बन गए और 2 गो संपूरक मूल मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, डिराइव्ड है, यानी उत्पन्न है। किससे उत्पन्न है? तो मूल मात्रक से। तो व्युत्पन्न मात्रक कैसे होता है, नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। 2-3 गो बता देते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले आप बताइए कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होता है? वेग होता है। यानी कि दूरी में अगर आप यानी मीटर में यदि आप समय से भाग देते हैं, दूरी के मात्रक मीटर में, समय के मात्रक सेकंड से भाग दे देते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड जो है वो वेग के मात्रक बन जाता है। यानी व्युत्पन्न मात्रक जो है वह किससे बना? मूल मात्रक से ही। मूल मात्रक का मीटर था, मूल मात्रक का सेकंड था, उससे हम निकाल दिए वेग का मात्रक। तो 2-3 याद रखिएगा, वेग का मात्रक, वेलोसिटी का मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है।
उसके बाद जो है बल का मात्रक बताइए। बल का मात्रक बराबर क्या होता है, एम ए। तो पहले बल से पहले आप त्वरण का निकाल लीजिए। त्वरण का पूछे तो क्या होगा बताइए। त्वरण का मात्रक जब वेग में समय से भाग दे देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में एक और सेकंड से भाग देंगे तो 2 सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो वेग का क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर बल का पूछे तो बल का मात्रक, बल का फार्मूला लिखिए और मात्रक बता दीजिए। पहले फार्मूला लिखना होगा तब मात्रक निकाल सकते हैं। तो बल का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया केजी और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी आप समझ गए कि व्युत्पन्न मात्रक जो है 7 को है मूल मात्रक, उसी से बना लीजिए जितना मन उतना व्युत्पन्न मात्रक। बस फार्मूला लिखिए, बनाइए। यहीं पर दोस्तों आप बीमा का भी चर्चा कर लेते हैं आपसे। यहाँ पर बीमा इसमें नहीं दिया हुआ है, बीमा का चर्चा कर लेते हैं। देखिए लंबाई का बीमा क्या होगा। लंबाई का मात्रक तो मीटर हो गया, जिसको संकेत में एम लिखते हैं। लंबाई का बीमा क्या होगा, लंबाई यानी लेंथ, तो इसका एल हो गया। द्रव्यमान का यानी मास, तो पहला अक्षर से कर लिए एम। समय यानी टाइम, तो टाइम का टी हो गया। उसी तरह से टेम्परेचर का, तापमान का, इसको थीटा से व्यक्त करेंगे या फिर के से। विद्युत धारा को आई से व्यक्त करेंगे। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को सी से, ऐसे भी कैंडेला लिखते हैं उसका पहला अक्षर क्या होता है, सी। तो याद रखिए मेन रूप से जो है आपको लंबाई का एल यानी लेंथ, ठीक है, लेंथ चाहे ऐसे भी सोच सकते, लेंथ का पहला अक्षर एल हो गया। द्रव्यमान मास का पहला अक्षर एम, समय का यानी टाइम का पहला अक्षर टी, एम एल टी। ये बहुत यूजफुल है, 3 गो बीमा। उसके बाद दूसरा और का जानते हैं तो तापमान का थीटा या के होता है, विद्युत धारा का आई होता है, पदार्थ ज्योति तीव्रता का सी होता है, और अंत में पदार्थ का परिमाण यानी मोल का। बोलें कि तुम केमिस्ट्री से आए हो, तुम्हारा बीमा हम नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका अप्लाई करना सीख जाते हैं। जैसे अभी हम आपको मात्रक लिखना बताएं, व्युत्पन्न मात्रक, वेग का व्युत्पन्न मात्रक क्या कहे थे कि जब दूरी में, ऐसे तो ये चाल होता है, जब विस्थापन में समय से भाग करते तब वेग निकलता है, तो विस्थापन या दूरी दोनों का मात्रक मीटर ही होता है। तो जब मीटर में जब समय से भाग करते हैं यानी सेकेंड से भाग करते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड वेग हो गया। ये तो मीटर प्रति सेकेंड आपका वेग हो गया, लेकिन इसका बीमा कैसे होगा, बीमा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको मात्रक या बीमा लिखना है तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिखिए। वेग, वेग बराबर क्या होता है बताइए, विस्थापन। विस्थापन में जब समय से भाग करते हैं तो क्या बनता है, वेग बनता है। तो विस्थापन के मात्रक यानी मीटर और समय के मात्रक सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकेंड हो गया मात्रक। लेकिन जब इसका बीमा करना होगा तो विस्थापन का बीमा क्या होता है, विस्थापन यानी लंबाई हो गया एक तरह से, तो लंबाई का क्या होता है बीमा, एल होता है। और समय, समय का बीमा क्या होता है, लंबाई का बीमा क्या हो गया एल, और समय का टाइम यानी टी, एल बटा टी। लेकिन यह कहता है कि नीचे हम नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, नीचे नहीं रखेंगे। जब कोई चीज़ नीचे रहता है तो उसको ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, -1, यानी हो जाएगा एल टी -1, ठीक है, एल टी -1। फिर से देख लीजिए विस्थापन, तो विस्थापन का क्या होगा, विस्थापन यानी लंबाई तो एल हो गया, समय का यानी टाइम यानी टी हो गया, तो एल बटा टी। तो ये कहता है नीचे नहीं रखेंगे, उसको ऊपर कीजिए। तो जब इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर माइनस लग जाएगा यानी -1, एल टी -1। एक और बता देते हैं, वेग का बताइए, सॉरी वेग तो हो ही गया, त्वरण का बताइए। त्वरण, त्वरण कहें कि जब वेग में समय से भाग देंगे तो त्वरण बन जाएगा। तो वेग का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, उसमें और एक और समय से भाग करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक हो गया। अगर बीमा करेंगे तो क्या होगा, तो वेग जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का क्या होगा बीमा, लंबाई का बीमा एल होगा, बटा में सेकेंड, सेकेंड का टाइम, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कहता है कि नीचे नहीं रखो, हमको ऊपर लाओ, तो ऊपर ले आते हैं एल टी
ये जो है ना ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो नीचे टी स्क्वायर है, टी के पावर 2 है तो ऊपर -2 हो जाएगा, LT-2। इस तरह से आप बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा और भी जान लेते हैं मात्रक जो प्रचलित हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रकाश वर्ष जो है, ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष होता क्या है दोस्तों। नाम है प्रकाश वर्ष, यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। सोचिए एक साल में प्रकाश कितना दूरी चल जाएगा, वही हो गया प्रकाश वर्ष। कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कीजिए, कैलकुलेटर ले लीजिए। कैलकुलेटर ले करके आप गणना कीजिए, हम बताते हैं वैसे। बताइए आप हमको 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूरी जाता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर दूरी मात्र 1 सेकेंड में प्रकाश चल जाता है। तो हमको निकालना है कि एक साल में, एक वर्ष में प्रकाश कितना दूर जाएगा। तो सोचिए 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में कितना दूर जाएगा, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 से गुना हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 घंटा में कितना दूर जाएगा, तो 1 घंटा में 60 मिनट, यानी 60 से फिर गुना हो जाएगा, 60 से फिर गुना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 दिन में कितना दूर जाएगा, तो 1 दिन में 24 घंटा, तो 24 से गुना हो जाएगा। फिर ऐसा कितना दिन होगा तब जाकर 1 वर्ष पूरेगा, तो 1 वर्ष में 365 दिन होता है, यानी 365 से गुना होगा। यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 मिनट में 60 से गुना करना पड़ेगा, फिर 1 घंटा में निकालने के लिए फिर 60 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, फिर 24 से गुना करने पर 1 दिन में निकल जाएगा। और वैसा 365 दिन का 1 वर्ष होता है। यानी 1 वर्ष में प्रकाश जो है, जब इतना कैलकुलेटर पर कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15। अब 10 के पावर 15 हो जाएगा, समझ रहे हैं। 10 के पावर 15 यानी 1 पर 15 को शून्य हो जाएगा, जो कैलकुलेटर में आएगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं, उतना बड़ा उसमें रहता भी नहीं है। तो 9.46 गुने 10 पावर 15 मीटर आएगा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। तो जब आप किलोमीटर में लिखेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर में लिखेंगे तो उस पर 1000 से गुना कर देंगे। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। तो मोटा मोटी क्या याद रखिएगा, मोटा मोटी आप 10 के पावर 16 याद रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 9.46 लगभग 9.5 के बराबर हो गया। तो ये भी एक 10 के बराबर हो गया, और 10 के पावर 15 यानी 10 के पावर 15 गो, आइए ये 10, कितना 10 हो गया, 10 के पावर 16 हो गया। जब भी पावर 1 होता है, इसका मतलब 1 शून्य है, इस पर पावर 16 यानी 1 पर 10, 16 शून्य है। समझ रहे हैं बात। 10 में पावर 1 है यानी 1 शून्य है, 10 के पावर 16, तो क्या सोच सकते हैं 1 पर कितना शून्य, 16 शून्य। तो प्रकाश वर्ष 9.46 अलग रखते हैं, तो 9.46 गुने 10 पावर 15 मीटर। इससे भी एक बड़ा मात्रक खोजा गया दूरी मापने के लिए, जिसको पारसेक बोला गया। ये प्रकाश वर्ष का भी लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष है। 3.26 लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष का 1 पारसेक होता है। अगर इसको गुना करेंगे तो 3.08 गुने 10 पावर 16 आ जाएगा। 1 प्रकाश वर्ष में लगभग 9.46 है, तो 9×27 लगभग 3 के आसपास आ जाएगा। तो याद रखिएगा 3.08 गुने 10 के पावर 16, इसमें 16 कर लीजिएगा। अगला चलते हैं, तो 2 याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष 9.46 10 के पावर 15 हो जाएगा, माइनस नहीं सिर्फ 15। 9.46 गुने 10 पावर 15 और 3.25 प्रकाश वर्ष का 1 पारसेक होता है, जिसको 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर कह सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और दिया हुआ है। बॉल का सीजीएस पत्ती में, बताए थे ना सीजीएस पत्ती जो फ्रेंच पत्ती है, उसमें होता है मात्रक डाइन,
लेकिन एसआई पत्ती में रखा गया है न्यूटन। बल को एसआई पत्ती में मात्रक क्या रखा गया है? न्यूटन। अभी बल का मात्रक निकालना सिखाए थे। बल बराबर एम का केजी, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल को। लेकिन इसी को प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में कहा जाता है कि फिजिक्स का पिता है न्यूटन, तो उनके सम्मान में बल का मात्रक रखा गया न्यूटन, जिसको सीजीएस पत्ती में डाइन कहते हैं। सीजीएस छोटा मात्रक हो गया ना, सी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये छोटा मात्रक है। और एसआई पत्ती तो एमकेएस पत्ती है, एमकेएस का ही ना बड़ा रूप है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये बड़ा जहाँ सेंटीमीटर था यहाँ मीटर है। तो इसमें जो है तुलना करने पर 1 न्यूटन जो है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। सोचिए, अगर डाइन जो है 10 के पावर 5 लाएंगे तब जाकर के 1 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि सीजीएस पत्ती छोटा मात्रक है। तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर 1 न्यूटन एमकेएस पत्ती में होगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। उसी प्रकार अगर कार्य का सीजीएस पत्ती में देखेंगे तो उसका मात्रक होता है अर्ग, और एसआई पत्ती में जूल। आपको कार्य ले लीजिए चाहे ऊर्जा ले लीजिए, दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, याद रखिएगा। कार्य या ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? एनर्जी और वर्क दोनों का मात्रक जूल होता है। तो एसआई पत्ती में कार्य को कहते हैं जूल, और सीजीएस पत्ती में, जो कि फ्रेंच पत्ती है, अर्ग। तो अगर तुलना करेंगे तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो न्यूटन बला में 5 होगा और जूल यानी कार्य बला में 7 होगा। काम करिएगा तो साथ साथ मिल के कीजिए, 10 के पावर 7 और न्यूटन में 5, न्यूटन में 5। चलिए, अब एक दिया हुआ है 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। दोस्तों, एक प्रीफिक्स का यूज किया गया कोई भी मात्रक को छोटा बड़ा करने के लिए। अब जैसे आप मात्रक जान रहे हैं मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, इसको छोटा करना है, मीटर से और छोटा करना है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, और बड़ा करना है तो किलोमीटर। तो किलो जो लगाएं वो क्या है? एक प्रीफिक्स है। तो 10 के घात में उसको व्यक्त करते हैं। 10 के विभिन्न घात आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कोई मात्रा को छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए, सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घात के विशेष नाम दिए गए हैं और तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दिए गए सारणी में दिया गया। चलिए देखते हैं क्या है 10 के विभिन्न घात, यानी प्रीफिक्स है। जैसे उपसर्ग बोलते हैं ना, कोई चीज़ के पहले आने वाला, तो 10 का विभिन्न घात है। देखिए, सबसे पहले माइनस वाला देख लीजिए। माइनस वाला क्या है? माइनस वाला, इसको याद कीजिए, पहले एक बार याद कर लीजिए। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेमटो एटो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेमटो एटो। अब समझिए क्या होता है कि 3 तक आपको लगातार चलना है, डेसी सेंटी मिली। उसके बाद जो है 3 छोड़कर चलना है, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। हम लोग चलते हैं एक एक करके, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे चलते हैं ना। लेकिन अंग्रेज सब कैसे चलते हैं? 3 3 छोड़ करके, जैसे मिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख यानी 10 के पावर 6, बिलियन 10 के पावर 9, ट्रिलियन 10 के पावर 12। तो जब बड़ा वाला देखते हैं यहाँ पे, देखिए 10 के पावर 6, जिसको मेगा भी बोलते हैं, लेकिन पैसा कौड़ी में अगर देखा जाए तो 10 के पावर 6 को क्या बोलेंगे? मिलियन बोलेंगे। मिलियन, कितना पैसा आपके पास? तो मिलियन है। उसके बाद 10 के पावर 9 को क्या बोलेंगे? बिलियन। 10 के पावर 12 को ट्रिलियन। कहते हैं ना कि भारत को $3 ट्रिलियन के बराबर, $3 ट्रिलियन के बराबर हमको भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंचाना है। तो याद रखिए, भारतीय पत्ती में हम लोग क्या करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, फिर 10,000, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, हज़ार, फिर 10,000, ऐसे करते हैं ना। लेकिन वो लोग क्या करते हैं जानते हैं? एक बार लिख दिए 3 गो शून्ना, 1000 हो गया, फिर 3 पर से 6 शून्ना कर दिए, तो ये क्या हो गया?
6 शून्य बराबर मिलियन हो गया। फिर 9 शून्य कर देंगे तो 1 पर 9 को शून्य, 10 के पावर 9 तो क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। 10 के पावर 12 यानी 1 पर 12 शून्य तो कितना हो जाएगा, ट्रिलियन हो जाएगा। यानी वो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये मात्रक भी 10 के घात भी बनाए हैं, जो प्रीफिक्स बनाए हैं उसी प्रकार से बनाए हैं। 1, 2 तो चलिए एक्स्ट्रा में है, डेसी सेंटी। उसके बाद जो है 3 को अथी किए हैं, 10 के पावर -3, -6, -9, -12, -15, -18। वैसे ही 10 के पावर 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे किए हैं। तो निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला, बहुत छोटा बनाना है तो निगेटिव लगा दीजिए, बहुत बड़ा बनाना है तो पॉजिटिव लगा दीजिए। तो आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए इसका यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो आप सेंटी जो प्रीफिक्स है वो बैठा दीजिए। पूछेगा कि मीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो सेंटी का प्रीफिक्स क्या है, सेंटी का 10 के पावर -2 यानी कि 10 के पावर -2 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 के पावर -2 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर, तो 10 के पावर -6 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर। नैनोमीटर, देखिए कुछ प्रचलित है, आपको याद रखना पड़ेगा। नैनो टेक्नोलॉजी आ गया है आजकल, नैनो टेक्नोलॉजी। यानी कि सोचिए 1/10 के पावर 9, अगर कोई चीज़ को एक कोई ऐसा चीज़ है जिसको छोटा करते करते 10 के पावर -9 में पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा को हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इसको 10 के पावर -9 इसके पार्टिकल को अगर तोड़ देंगे सूक्ष्मदर्शी के सहायता से मशीन द्वारा, तो क्या होगा, ये जो है ना लोहा वो पचने लगेगा। इसी को यूज करके, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके आयरन के गोली बनाया जाता है। आयरन का गोली जो है, जो लोहा को मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, उसमें जो है आयरन का गोली बनता है, जिसमें कि शरीर में एनीमिया बीमारी में, इस सब में काम आता है आयरन के गोली। तो याद रखिएगा नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो, माइक्रो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 पावर -6। तो आपको याद रखना है डेसी सेंटी मिली, 3 को तो एक एक करके बढ़ा है। 3 के बाद जो है माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 पर नैनो, 9 नैनो, 9 है दोनों में लगा हुआ, 9 नैनो, 9 नैनो, 12 पिक्को, प से फ फेमटो, एट्टो 18 था एट्टो। ठीक है। अब चलिए पॉजिटिव वाला देखते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, नैनो, नैनो माइक्रो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो और माइक्रो, पिक्को भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नैनो माइक्रो। इसमें देखते हैं डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेंटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेंटा एक्सा। चलिए तो देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी मात्रा को बड़ा करना है, जैसे मीटर को बड़ा करना है, पूछेगा कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर में, तो किलो का प्रीफिक्स कितना है, 10 के पावर 3 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 के पावर 3 यानी 1000 मीटर। किलोमीटर, अगर मीटर को किलोमीटर बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में अगर यहाँ पे किलोमीटर रख दें, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है। तो ये प्रीफिक्स इसीलिए यूज किया जाता है। तो इसमें 3 तक ऐसे ही चलेगा। डेका हेक्टो किलो, किलो में 10 के पावर 3 होता है, इंपॉर्टेंट है। मेगा, मेगा नहीं कहते, मेगा है, यानी बड़ा एम से दिखाना है इसको, मेगा को, और मिली को छोटा एम से, गीगा जी से। अब गीगा नैनो याद करना है ना, तो याद कर लीजिए, जैसे जीजा को नैनो काट दिए तो गीगा नैनो दोनों 9 होता है, 10 के पावर -9 नैनो, और गीगा से जीजा याद रखे 10 के पावर 9। टेरा तो 12 टेरा, 12 टेरा। पेंटा तो 15, पेंटा तो 15, प से पेंटा, प से 15। ठीक है। एक्सा तो 18। ऐसे इंपॉर्टेंट जो है ना, इसमें आपको नैनो याद रखिएगा जरूर से जरूर, माइक्रो जरूर से जरूर याद रखिएगा, और इसमें जो है किलो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगा, गीगा, टेरा। जैसे इसको हम तुलना कर सकते हैं, ये जो मेगा है 10 के पावर 6 वो किसके बराबर है, मिलियन के बराबर है। 1 मिलियन अगर किसके पास रुपया हो गया तो 10 के पावर -6, 10 के पावर 6 रुपया हो गया ना, 1 मेगा के बराबर हो गया। अगर बिलियन हो गया रुपया तो 1 गीगा के बराबर हो गया। ट्रिलियन रुपया हो गए तो 1 टेरा के बराबर हो गया। ठीक है ना। तो
मिलियन बिलियन ट्रिलियन के जैसा है मेगा गीगा टेरा। चलिए दोस्तों कुछ और प्रचलित दिखाते हैं आपको मात्रक। चलिए दोस्तों तो कुछ और भी प्रचलित मात्रक आपको बताते हैं। जैसे फुट पाउंड में आप देखे थे तो पाउंड, बताइए 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? 453 ग्राम लगभग। कितना ग्राम? जब आप केक लाने जाते हैं तो 1 पाउंड में कितना ग्राम? 453 ग्राम, लेकिन लगभग मान लीजिए कि आधा केजी के आसपास। 500 ग्राम होता तो आधा केजी हो जाता। 1 पाउंड में 453 ग्राम, याद रखिएगा। फुट, फुट एक मात्रक होता है जिसको फीट भी या फुट भी बोलते हैं, ठीक है। 1 से अधिक हो गया तो फीट हो गया। फुट, 1 फुट में कितना इंची होता है बताइए? 12 इंच होता है। 1 फुट में 12 इंच होता है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। 1 फुट में 12 इंच होता है, ठीक है। जब आप सुनते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो सुनते हैं कि विश्व बाजार में जो है बैरल, यानी बैरल जो है ना, बैरल से माप करके तेल मिलता है। एक बहुत बड़ा डब्बा है, लगभग वो डब्बा जो है ना 159 लीटर का डब्बा है। उसी बैरल से नाप करके दिया जाता है तेल। जब विश्व स्तर पर तेल खरीदने जाते हैं तो बैरल से नाप कर देता है। एक बैरल में जो बहुत बड़ा डब्बा है, जब देखते होंगे कोटा में तेल लाने जाते हैं तो वहाँ पर भी देखते होंगे वो डब्बा में, बहुत बड़ा डब्बा में तेल आता है, उससे निकाल करके वो गैलन में डालता है। तो बहुत बड़ा जो डब्बा है, बहुत बड़ा आता है। आजकल तो टीना का वो आ जाता है। तो 159 लीटर का आता है, उसको पूरा भर दीजिए, 159 लीटर हो गया। 2 को दे दिया तो 159 × 2 लीटर हो गया। ऐसे ही बेचा जाता है तेल। तो बैरल हो गया 159 लीटर, और बैरल से निकाल करके कहाँ डालते हैं? गैलन में। तो गैलन जो हो गया आपका, गैलन में जब डालते हैं तो गैलन 3.8 लीटर का होता है। कितना लीटर का? 3.8 लीटर, 3.5 लीटर से ऊपर। और बैरल में 159 लीटर होता है, याद रखिएगा। बैरल में 159 लीटर, गैलन में 3.8 लीटर, ठीक है। ये प्रचलित है, दैनिक जीवन में इसका देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। एक गज में, 1 गज बराबर कितना फीट? ये बताइए। कितना लोग कहते हैं गज? तो गज में कितना फीट होता है? 3 फीट होता है। जब 1 होता है तो उसको फुट बोलते हैं, 1 से अधिक तो फीट बोलते हैं। 1 गज में 3 फीट होता है। चलिए आगे देखते हैं। 1 मील बराबर कितना मीटर होता है? ये बताइए। 1 मील बराबर कितना मीटर? जब दौड़ करते हैं तो कहते हैं कि हम 1600 मीटर दौड़ के आए हैं। तो 1600 मीटर क्या है? 1 मील है, मील या माइल जो कहिए। लेकिन समुद्र में दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का यूज किया जाता है। कौन मील? नॉटिकल मील। नॉटिकल मील में कितना मीटर होता है? ये बताइए। तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1800 मीटर होता है। कितना? 1800 मीटर, यानी 1.8 किलोमीटर। और 1.6 किलोमीटर 1 मील में। तो याद रखिएगा, 1 मील में 1600 मीटर, 1 नॉटिकल मील में 1800 मीटर, ठीक है। अगर आप खेत मापते हैं, खेत, तो खेत जो है हेक्टेयर में मापते हैं। तो 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है? कितना स्क्वायर मीटर होता है मतलब? तो 100 मीटर लंबा, ठीक है, और 100 मीटर चौड़ा अगर खेत होगा तो उसको बोलेंगे 1 हेक्टेयर। 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा अगर खेत होगा तो उसको क्या बोलेंगे? 1 हेक्टेयर, ठीक है। अंत में दोस्तों, जब आप सोना लाने जाते हैं, सोना, तो बोलते हैं कि 1 भरी लेकर के आए हैं। तो 1 भर सोना में जो है, 1 भरी सोना में कितना ग्राम होता है? 10 ग्राम। कितना ग्राम का 1 भरी होता है? 10 ग्राम का। अगर आप हीरा लाने जाते हैं, हीरा, तो हीरा को जो है ना वो ग्राम में नहीं कैरेट में मापा जाता है। 0.2 ग्राम का 1 कैरेट होता है। हीरा को खरीदते हैं तो कैरेट में खरीदते हैं, तो 0.2 ग्राम का 1 कैरेट होता है, ठीक है। हीरा को किस चीज़ में खरीदते हैं? कैरेट में। 0.2 ग्राम का 1 कैरेट होता है। तो आज के लिए इतना ही। मात्रक और बीमा खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।